जब हम छोटे बच्चे थे बड़ी शरारत करते थे, पर उस शरारत में कुछ ख्वाब भी छुपे होते थे। किसी का ख्वाब होता था इंजीनियर बनने का, किसी का डॉक्टर बनने का, किसी का विधायक बनने का, किसी का सांसद बनने का। और यही ख्वाब लेकर के ये बच्चे आज मध्य प्रदेश में विधानसभा में आए हैं। क्या बनना चाहते हो? सांसद बनना चाहते हो, विधायक बनना चाहते हो, या सिर्फ समझने आए हो विधानसभा में? सर, मैं अपने भविष्य के बारे में तो कहना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से मेरे मन में इंजीनियर बनने का अच्छा डिसीजन है, क्योंकि मेरे विचार से ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहूंगा तो इंजीनियर जैसे कि चीजें बनाते हैं, तो मेरे विचार से वो प्रायोरिटी में इंजीनियर को देना चाहूंगा। तो कैसे लगा ये जो विधानसभा आपने घूमा, क्या कुछ सीखा, क्या कुछ देखा? विधानसभा में सबसे पहले ही प्रवेश करके उसका स्ट्रक्चर देख के बहुत अच्छा लगा, लेकिन बीच में हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि एग्रेसिव हो गए थे। अच्छा। हाँ, लेकिन उससे अभी हमने खूब सीखा कि कैसे विधानसभा में लोग काम करते हैं, कैसे डिसीजंस बनते हैं, और इन सबका एक मेन मोटिव था। जी, दिल्ली पब्लिक स्कूल कटनी के ये बच्चे, मैं चाहूंगा एक बार सबकी आप तस्वीर दिखा दें जो बच्चे हैं। कभी लगा टीवी में देखते हुए कि ये जो नेता बोल रहे हैं, इस तरह से भाषण दे रहे हैं, हमें भी देना चाहिए, हमें भी आगे जाकर के नेता बनना चाहिए? नहीं, हमको कभी ऐसे लगा नहीं था, बट वी आर वेरी प्राउड कि हमारे स्कूल ने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी है, एंड वी ऑल हैव बीन वेरी प्राउड टू कम हियर एंड see all these kinds of things, share their views, listen their views. We are very proud. अभी जब आप लोग थे अंदर में, हंगामा भी थोड़ा बहुत हुआ, क्या लगा नेताओं के बारे में? क्या दृष्टिकोण आप लोगों का बना, क्या नजरिया बना? कैसे होते हैं नेता? अच्छे होते हैं अच्छे थे। आसान नहीं होता देश चलाना भी, विधानसभा चलाना भी। क्या लगता है आपको, किस तरह से हम अपने मध्य प्रदेश को आगे लेकर के जा सकते हैं, देश को आगे लेकर के? सर, पहले तो जब वहाँ पे अपोजिशन पार्टी जब अपना अग्रेसिवनेस दिखा के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही थी, तो हम लोग थोड़े टाइम के लिए कंफ्यूज हो गए थे, बट फिर हमें पता चला कि वो किस टॉपिक पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है और वो किस चीज की मांग कर रही है दूसरी पार्टी से। और तो वो थोड़ा सा ही सेशन था, छोटा ही था, पर वो बहुत अच्छा था देखने के लिए। हम लोग चाहते थे कि हम ज्यादा देख पाए, पर फिर वो सेशन स्थगित हो गया। हम इतना ही। ऐसा तो नहीं है कि आप जब स्कूल वापस पहुंचोगे तो आप लोग भी क्लास में नेताओं की तरह ही बातचीत करना शुरू कर दोगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब मौज मस्ती तो चलती रहती है, पर ये हमारा फर्स्ट टाइम था विजिट यहाँ पे, तो हम अपना मतलब ऐसे लड़ेंगे तो नहीं क्लास में, पर डिस्कस जरूर करेंगे कि मतलब कैसे ये पॉलिटिकल पार्टीज मतलब डिस्कशन करती हैं यहाँ पे, और कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं यहाँ पे। ये बहुत अच्छी बात कही। लड़ना जरूरी नहीं है, पर डिस्कशन कहीं ना कहीं होते रहना चाहिए, संवाद होते रहना चाहिए, चर्चा होती रहना चाहिए। हमारे साथ में स्कूल के टीचर भी हैं। ये जो बच्चे आए थे विधानसभा देख, मैं देख रहा था कि आप लोग समझा भी रहे थे, विधानसभा में और भी जो लोग थे समझा रहे थे। क्या इसके पीछे उद्देश्य था? सिर्फ उद्देश्य यही है कि बच्चों को प्रैक्टिकल ज्ञान दिया जाए, बिकॉज बच्चे तो ये बुक में पढ़ते हैं। ये पहला अवसर था जहाँ पे बच्चों को हमने ये प्रैक्टिकली ज्ञान दिया उनको। आई होप दे मस्ट हैव एंजॉयड अ लॉट, और ये शेयर कर रहे थे कि मैम हमें बहुत मजा आया। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू आवर चिल्ड्रन। हम बहुत शुक्रगुजार हैं समिति इसके लिए जो दे हैव गिवन दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आइए थोड़ा और हम लोग बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? नमन है जी। हाँ, ठीक है। कैसा लगा आपको विधानसभा में घूम करके? अच्छा लगा। अच्छा, क्या सीखा कि जब भी कोई चीज का डिसीजन लिया जाता है तो फिर उसमें बहुत टाइम लगता है और फिर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। उसके बाद फिर बहुत संघर्ष की बात बनती है। कुछ मैसेज आप देना चाहते हो नेताओं को? कुछ कहना चाहते हो नेताओं से? कोई भी मैसेज, क्या काम होना चाहिए स्कूल के बच्चों के लिए, कैसे स्कूल बेहतर हो सकता है? क्या मैं कहना चाहती हूँ कि स्कूल हर स्कूल के बच्चों को ऐसे
अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए इसको विजिट करने के लिए, उनको नए नए चीज़ों को सीखने को मिलेगा और नई नई चीज़ों से उनको अट्रैक्ट होगा और इंटरेक्ट होंगे नई नई चीज़ों में। जैसे आज हम जब आए थे तो हम पहले कंफ्यूज थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जब हम दीदी के अंदर गए थे, दीर्घा के अंदर, फिर हमें पता चला कि वहाँ पर दो पोजीशन पार्टी का दो अलग अलग उनकी अपनी व्यूज़ एक्सप्रेस कर रहे थे। जिसकी एक जगह बोला जा रहा था कि औरतों के साथ गलत हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही बात है, औरतों के साथ गलत हो रहा है, इसके लिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और भी हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिला। जानते हैं आप कुछ नेताओं के नाम जानते हैं देश में, मध्य प्रदेश के कुछ नेताओं के नाम? हाँ, जैसे अभी हम जिनसे मिले, संजय पाठक जी और हमारे चीफ जी हैं हम मोहन यादव, ऐसे। तो क्या लगता है आपको, आप भी फ्यूचर में नेता, क्योंकि बहुत कम बच्चे होते हैं जिनसे पूछा जाए कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, नेताओं के नाम कम ही लेते हैं। एमएलए कम लोग बनना चाहते हैं, सांसद कम लोग बनना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि इसमें सिर्फ मेन पॉलिटिकल्स तो है, बट लोगों को लगता है कि इसमें लोगों के अगेंस्ट बहुत लोग हो जाते हैं, तो उस वजह से भी हो सकता है। आपको अगर मौका मिलेगा भविष्य में, आप बनना चाहेंगी? मैं पूरा ट्राई करूंगी कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं बनूं कभी। मतलब मुझे आज बहुत अच्छा लगा, मैं इन सब चीज़ों से मिली और ये सब चीज़ें मैंने आज देखी, इन चीज़ों से मैंने बहुत कुछ सीखा एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। मान लीजिए आखिरी बात ये बताइए, अगर बन गए इन बच्चों में से अगर बन गया कोई आखिरी सवाल, तो क्या आप देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए करना चाहेंगे? तो मैं उनको यही बताना चाहूँगी कि एक अच्छे नेता बनना है। मतलब नेता तो सारे अच्छे होते हैं, बट एक लोगों के अच्छे फ्यूचर के लिए और देश को कैसे आगे बढ़ाना है। बताइए कि आपके क्षेत्र के बच्चे आए हैं विधानसभा देखने के लिए, क्या है? ये बहुत अच्छी बात है, सारे स्कूल्स को प्रैक्टिस में लाना चाहिए कि बच्चों का ओवरऑल अगर डेवलपमेंट करना है, देखिए एजुकेशनल और ये बुक्स का नॉलेज तो सभी को ही देते हैं, लेकिन बुक्स के साथ साथ फिजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए और मेंटल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। और अगर बच्चे को पूरा ब्रॉड माइंडेड बनाना है, एक अच्छा नागरिक बनाना है, तो उनको सारी चीजों को ले जाकर दिखाना, प्रैक्टिकली दिखाने से और ज्यादा बेटर तरीके से समझाया जा सकता है। आज हमारे दिल्ली पब्लिक स्कूल कटनी, जो कटनी का एक हमारा बहुत अच्छा लीडिंग स्कूल है, उन्होंने अपने पूरे बच्चों को यहाँ पे लेके आए। बच्चों ने आज आके यहाँ पे पूरी विधानसभा की कार्रवाई देखी कि कैसे नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, विधानसभा में मुद्दे कैसे बनाए जाते हैं, कैसे लाए जाते हैं, चाहे वो पेयजल की बात हो, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो, रोड डेवलपमेंट की बात हो, एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो। तो बच्चों ने आज देखा यहाँ पे आके, हालांकि इनको आज थोड़ा कम देखने को मिला, लेकिन इतना भी बच्चों के लिए काफी है शुरुआत में। तो बड़ा अच्छा है, ये सारे स्कूल्स के प्रैक्टिस में लाना चाहिए ताकि बच्चों का डेवलपमेंट सही तरीके से हो सके प्रैक्टिकली तरीके से हो सके। तो ये थे दिल्ली पब्लिक स्कूल कटनी के वो छात्र छात्राएं, स्कूल के बच्चे जो यहाँ पर आए थे विधानसभा विजिट के लिए, और इन बच्चों ने कार्य प्रणाली को समझा, विधानसभा को देखा, यहाँ पर आकर के बातचीत की, नेताओं से, मंत्रियों से मुलाकात की, और सबसे खास बात इन बच्चों में ये निकल करके आई, इन्होंने कहा कि हमने कार्रवाई के दौरान नेताओं को लड़ते हुए भी देखा। और जब मैंने इनसे पूछा कि कहीं आप कक्षा में जाकर के इन नेताओं की तरह लड़ने तो नहीं लगेंगे, तब इनमें से एक बहुत अच्छी शानदार बात एक बच्चे ने कही कि हम लड़ेंगे नहीं, पर डिस्कशन जरूर करेंगे। और बहुत जरूरी है कि डिस्कशन होते रहे देश में, प्रदेश में, गलियों में, मोहल्लों में, शहरों में, स्कूल में, क्योंकि इससे ही एक सार्थक संवाद होता है, इससे ही लोकतंत्र मजबूत होता है। कैमरा पर्सन अफजल के साथ भोपाल से अदीब खान, दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।